दोस्तों, जब भगवान शिव की बात आती है तो हमें एक ऐसी महान शक्ति का स्मरण होता है जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक सर्वत्र व्याप्त है। वे त्रिलोक के अधिपति हैं। इनके समक्ष सारी शक्तियाँ नतमस्तक होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? कौन उनकी माता थी और उनके पिता का नाम क्या था? वे किससे शिक्षा प्राप्त करते थे? अगर नहीं तो आइए आज हम इस सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। हम सबसे पहले शिव पुराण की उस प्रसिद्ध कथा से शुरू करते हैं जिसमें भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न, यानी भगवान शिव का ना तो कोई माता पिता है और ना ही उनका कोई आरंभ है। यही कारण है कि वे पंच महाभूतों से परे हैं और मृत्यु से अछूत हैं। वे अनादि और अनंत हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। शिव पुराण की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव का अस्तित्व इस संसार के भौतिक नियम से बहुत परे है। उनके इस स्वरूप के कारण ही उन्हें महाकाल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कथा में आगे बढ़ते हैं। अब हम विष्णु पुराण में दर्ज एक अन्य कथा की ओर बढ़ते हैं जिसमें भगवान शिव के जन्म का एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के ललत से उत्पन्न दिव्य आभा से हुआ था। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई थी। ये कथा हमें त्रिदेवों के माध्यम एक गहरी संबंध और एक दूसरे पर उनकी निर्भरता का आभास कराती है। यहाँ ये दिखाया गया है कि त्रिदेवों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वे मिलकर इस सृष्टि की संरचना, संचालन और संहार करते हैं। लेकिन भगवान शिव के जन्म की कथाएं यही समाप्त नहीं होती। एक और प्रसिद्ध कथा हमें ये बताती है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया था कि इस संसार में सबसे महान कौन है। जब दोनों देवता इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ रहे, तब भगवान शिव एक जलते हुए ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। इस ज्योति स्तंभ की जड़ को ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अपने अपने प्रयास किए। भगवान ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपर के भाग को ढूंढने का प्रयास किया, जबकि भगवान विष्णु ने जल की धारा बनकर स्तंभ के नीचे के भाग का पता लगाने की कोशिश किया। लेकिन लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद वे इस स्तंभ का कोई अंत नहीं पा सके। अंततः दोनों ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान शिव की महानता को स्वीकार किया। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि भगवान शिव का कोई आरंभ और अंत नहीं है। वे अनादि और अनंत है। अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसमें भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता माना गया है। ये कथा विष्णु पुराण में दर्ज है। इसके अनुसार जब सृष्टि जलमग्न थी और केवल भगवान विष्णु शेषनाग के फन पर विराजमान थे, तब भगवान ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट हुए। इस समय जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी इस ब्रह्मांड की संरचना पर विचार कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भगवान शिव की महिमा का स्मरण कराया। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव बालक रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए। इस बालक का नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रखा, जिसका अर्थ है जो रोता है। लेकिन इसके बाद भी भगवान शिव शांत नहीं हुए।
ब्रह्मा जी ने उन्हें और भी कई नाम दिए, लेकिन कोई भी नाम उन्हें शांत नहीं कर सका। भगवान शिव की ये कथाएं न केवल उनके नाम के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई और उनकी असीम शक्ति की भी झलक देती है। वे अनादि अनंत और अविनाशी है, जिनकी महिमा का बाखन करना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 108 नामों से संबोधित किया। इन नामों में रुद्र, सर्व, भाव, उग्रा, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम शामिल थे। शिव पुराण के अनुसार इन नामों को पृथ्वी पर लिखा गया था, जो शिव की महिमा का प्रतीक है। अब हम श्रीमद् देवी महापुराण की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान शिव के माता पिता का उल्लेख किया गया है। एक बार नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से ये सवाल किया कि सृष्टि की रचना किसने की है, और भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म की कहानी बताई, जो अत्यंत चौंकाने वाली है। ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के संगम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ, यानी माता दुर्गा, जिन्होंने प्रकृति का रूप धारण किया, हम तीनों की माता है, और ब्रह्मा यानी काल, सदाशिवा हमारे पिता है। इस कथा में यह स्पष्ट होता है कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के मिलन से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् देवी महापुराण में भी एक कथा का उल्लेख है, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच विवाद का वर्णन है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि कौन सबसे बड़ा है। भगवान ब्रह्मा ने दावा किया कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और वे सभी प्राणियों के पिता हैं। इसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से जन्मे हैं। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। इस विवाद के बीच सदाशिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने दोनों देवताओं से कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें केवल 2 कार्य सौंप दिए हैं, इस सृष्टि की रचना करना और इसे संभालना। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार का कार्य सौंप रखा है। इसके साथ ही सदाशिवा ने कहा, मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे से उकार, तीसरे से मुकार और चौथे से बिंदु और 5वें से नाद प्रकट होते हैं। जब इन 5 को मिलाया जाता है तो एक अक्षर बनता है, जो ओम का रूप माना जाता है। ये ओम भगवान शिव का अमूल मंत्र है, जिसे हम सब जानते हैं। सदाशिवा के इस उपदेश को सुनकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने समझ लिया कि इस संसार में भगवान शिव से बढ़कर तो कोई नहीं है। उन्होंने भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी गलती मानी और वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, अब जब आपने भगवान शिव के बारे में इतना कुछ जान ही लिया है, तो क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की है और उनके गुरु कौन थे? ये सवाल कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करता है और शायद कुछ लोग इसका उत्तर भी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहिए कि भगवान शिव स्वयं को इस संसार का गुरु माना गया है। उन्होंने ही इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा की नियम रखी। लेकिन अगर ये सवाल उठता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो इसका उत्तर है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव इस संसार के पहले गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही गुरु शिष्य के इस पवित्र संबंध की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानव पुत्र को शिक्षा दी, वही भगवान शिव ने अपने ज्ञान का आचरण केवल अपने 4 शिष्यों को दिया। इन शिष्यों को आज सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है, यानी भगवान शिव के ये 4 शिष्य उनके ही गुरु बने और उन्हें सप्तऋषियों की मान्यता दी गई। तो दोस्तों,
ये थी भगवान शिव के जन्म और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।